हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार प्रमाणिक आप सभी को नमन करता हूं। आइए जानते हैं आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय क्यों आए थे पवन पुत्र हनुमान जी। क्या वो सचमुच भगवान श्री कृष्णा के मृत्यु के समय वहां पर मौजूद थे? तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। जब जब भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, उनके साथ सदैव हमेशा उनके महान भक्ति हनुमान जी का नाम भी अवश्य लिया जाता है, जो स्वयं भगवान शिव के ही अवतार है। एक महाबली देवता जिन्हें हारा पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि भगवान शिव, भगवान विष्णु या ब्रह्मा हो या कोई अन्य देव, सभी से इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान प्राप्त हुए थे, जिसके चलते इनकी शक्ति कई अधिक गुना बढ़ गई थी। हम सब यह जानते हैं कि भगवान हनुमान जी आज भी चिरंजीवी है। वो त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम के साथ भी थे और द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ भी। महाभारत में एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार हनुमान जी का जिक्र मिलता है। जहां एक बार स्वयं उन्होंने भीम का घमंड चकनाचूर किया, तो वहीं महाभारत के युद्ध में वो सर्वश्रेष्ठ धनहरी अर्जुन के रेड़ के ध्वज पर विराजमान हुए। हम ये सब जानते हैं कि महाबली हनुमान जी ने कई प्रकार से द्वापर युग में अपनी उपस्थिति जाहिर की थी। वो प्रत्यक्ष रूप से भले ही पांडवों को एक या दो बार मिले हो, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से हमेशा उनके साथ ही थे। आज जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्णा खड़े हो, उनके पास भगवान हनुमान जी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्णा पहले श्री राम ही तो थे। वहीं द्वारका में भी कई बार भगवान हनुमान का जिक्र मिलता है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आमंत्रित किया होगा, वह भी सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी सत्यभामा और सुदर्शन गरुड़, साथ ही साथ बलराम जी का घमंड चकनाचूर करने के लिए कहते हैं। महाभारत के युद्ध के समय वो प्रत्यक्ष रूप सबके सामने आए थे, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्णा के खाने पर और अर्जुन की विनती करने पर ही वो स्वयं उनके शक्तिशाली रथ के ध्वज के विराजमान हुए थे, जिससे अर्जुन की शक्ति और अधिक गुण बढ़ गई थी, क्योंकि उनका रथ किसी भी साधारण या दिव्याबाद से चकनाचूर नहीं हो सकता था। लेकिन महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात वो वापस अपने पुनः स्थान में चले गए थे, जहां वह सदैव भगवान श्री राम का जप करते रहते थे। महाभारत का युद्ध धर्म में धर्म के विजय का प्रतीक था, और जहां पर भगवान श्री कृष्णा ने कूटनीति और अपने तपोबल के कारण अधर्मियों का नाश कर दिया था और धरती से सभी अधर्मियों को मौत दिया था, जिसके बाद अपने अंत में अपना शरीर दिया वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने का निश्चय किया। और महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिया गया। इसके पीछे भी पूर्व जन्म त्रेता युग के समय का वो श्राप मौजूद था, जो स्वयं बाली की पत्नी ने उन्हें दिया था, और वो बाली ही था जो एक शिकारी के रूप में आकर भगवान श्री कृष्णा के पैर पर उन्हें मुग्ध समझकर वार कर देता है, एक बार छोड़ देता है, जिसकी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्णा को अपना दहेज त्यागना पड़ा था। लेकिन एक सवाल उठाता है कि जब हनुमान जी को ये सब पता था, तो हनुमान जी क्यों नहीं भगवान श्री कृष्णा को रोकने आए? क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी को यह पता चला कि उनके आराध्या भगवान स्वयं इस धरती को छोड़ने वाले हैं और वह खून धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं? क्या हनुमान जी से मिलने आए थे? अब आपको इस बड़े में विस्तार से बता दे कि हनुमान जी भाले भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्णा कौन है, और इसके साथ ही हनुमान जी में भक्ति और साधना की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह सांसारिक मोह माया दुख और सुख से भी पैर थे। इसीलिए वो ये सब बात भाले भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार इस धरती पर आए हैं और किस प्रकार प्रयोजन पूर्ण कर कर वो इस धरती से जा रहे हैं। ऐसा ही संदर्भ हमें त्रेता युग में रामायण के दौरान भी मिलता है, जब स्वयं हनुमान जी के डर के कारण श्री राम को अपने अंगूठी पाताल लोक में गिरनी पड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी ने वैकुंठ धाम जाने ही नहीं देंगे, और जिसके बाद वासुकी नाग की सहायता से उन्हें श्री राम की हजारों अंगूठियां के बारे में पता चला
और इस विषय में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन अवश्य मिल जाएगा और साथ ही कार्ड में भी आपको वीडियो अवश्य दिखे जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या सचमुच हनुमान जी भगवान श्री कृष्णा से मिलने आए थे, तो इसका जवाब है नहीं। हनुमान जी सदैव भगवान श्री राम का निरंतर जप करते रहते हैं। उनके माँ में केवल श्री राम ही मौजूद है। उनको ये क्या था कि श्री रामचंद्र ना तो कहानी जाते हैं और ना ही कहानी से आते हैं, वो तो हमेशा से ही उनके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्णा के प्रस्थान करते समय ना ही हनुमान जी दुखी थे और ना ही उनके आंखों से आंसू निकाल रहे थे। यहाँ पर रही मिलने की बात, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम के अथवा श्री कृष्णा के परम भक्ति कहलाने हैं। इसीलिए भगवान के बीच आंतरिक माँ से यानी आंतरिक तरंगा से हमेशा मिलन होता राहत है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर्मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं और हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। इस प्रकार से भगवान स्वयं हनुमान जी के साथ उनके अंतर्मन में विराजमान रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा, जय श्री बजरंगबली